हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी मैथ्स बेसिक्स। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक हो गए एंड अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा ही नज़दीक आ चुका है एंड नेक्स्ट मंथ ही एग्ज़ाम है। तो अभी आपको क्या चीज़ें करनी है? आपको सिर्फ रिवीजन करनी है एंड उसका अगर मॉक टेस्ट देने हैं तो उसका एनालिसिस करना है, ठीक है। सो एनालिसिस कैसे करना है वो भी मैंने इन शॉर्ट समझाया हुआ है, फिर भी अगर डाउट होते तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। एंड इसके अलावा अभी जो आपके रिमेनिंग टॉपिक्स है, मिसलेनियस टॉपिक्स आपके बच गए हैं, और हर किसी के इंडिविजुअली अलग अलग टॉपिक्स होंगे। किसी को एस आई सी में दिक्कत होगी, किसी को मिक्सचर एलिगेशन में, किसी को पार्टनरशिप। तो उसके मिसलेनियस टाइप्स जो हैं आप अभी कवर करने का ट्राई करना। ये मत करना कि आप उसे छोड़ के चले जाओ एग्जाम में। जो इजी क्वेश्चन होंगे वो तो सारे लोग कर लेंगे, एंड अगर ये डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया या फिर थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन आ गया तो वहीं पे आप थोड़ा सा पीछे हो जाओगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करना। एंड रीजनिंग में ऐसा कुछ अलग से न्यू तो होगा नहीं, सबके लिए बराबर ही होगा। मैथ्स में हो सकता है न्यू, और जीके एंड इंग्लिश में मोर और लेस सिमिलर ही होता है एक दूसरे के लिए। सो बची मैथ्स ही। अगर मैथ्स में न्यू क्वेश्चन आता है तो उसके लिए रेडी रहना बस, ठीक है। सो रिवीजन के लिए मैं आपको सबसे पहले तो फ्री सोर्स बता देता हूँ। एंड देखो, मेरा ही चैनल है वैसे तो, काफ़ी लोगों को पता है, काफ़ी लोगों को नहीं पता, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे मेरे चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट में जाना, एंड अगर आपको एडवांस में रिवाइज करनी है, पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको ये। नहीं पढ़ेंगे जैसे फिर भी मैं एडवांस बता। में अगर आपको रिवाइज करनी है तो यहाँ पे एल्जेब्रा, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री एंड इसके अलावा नंबर सिस्टम की एक ही क्लास चली है मैंने। लेकिन ये सब कुछ A to Z इसमें कवर है। अगर आप कुछ देखोगे तो आपको समझ आएगा। ज्योमेट्री क्लास देखना, ज्योमेट्री बहुत लेंदी टॉपिक है, लेकिन उसको मैंने 1.5-3 घंटे में कवर करा दिया है और अच्छे से समझा है। ये नहीं कि सिर्फ फॉर्मूलास लिखवा दिए, इसको याद कैसे करना है। जैसे इसमें मैं बता देता हूँ AQ+BQ वाले में, कि ये y2 पे कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ लोग, तो कैसे याद करना है इसको। देखो कि अगर ये स्क्वायर आ रहा है, अगर ये स्क्वायर तीनों टर्म्स में आ रहा है तो नीचे हमेशा 2 आएगा। जैसे इसमें देखो स्क्वायर इसमें नहीं है, ठीक है, इसलिए नीचे 2 नहीं आया। सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं। अब जैसे इसमें स्क्वायर है, इसमें नहीं है, तो नीचे 2 नहीं आएगा। अब इसमें इस तीनों में भी स्क्वायर है और इधर भी स्क्वायर है, तो इसलिए 2 आ गया। बस याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ मैं ये, ठीक है। सो ऐसे ही मैंने सारे फॉर्मूलाज अच्छे से याद करने के लिए सिखाए हुए हैं। तो ट्रिक, एक सेकेंड रखो। यार आवाज़ थोड़ी सी एक सेकेंड रुको। हाँ, तो इम्पोर्टेंट स्टार्टिंग है। में आवाज़ थोड़ी सी अजीब सी आ रही होगी। अभी मे बी ठीक हो या ना हो, क्योंकि माइक है मेरे पास। माइक तो मैंने ले लिया, लेकिन इसका यूज़ करना नहीं आ रहा। अभी मैं फ़ोन में तो यूज़ हो जा रहा है, इसमें यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। भी देखता हूँ उसका मैं, ठीक है। तो पूरी एडवांस में यहाँ से रिवाइज़ करके जाना। 2 दिन के अंदर पूरी की पूरी रिवाइज़ हो जाएगी, फिर आप खुद ही बोलोगे कि हाँ थैंक यू, हाँ, जो भी बोलने आ गया, ठीक है। एंड अगर एरिथमेटिक रिवाइज करनी है, SI CI, रेशो प्रोपोर्शन, टाइम वर्क, टाइम स्पीड, ज्योमेट्री, ये वो चीज़ें नहीं कराई मैंने कि 20-20 घंटे, 36-36 घंटे चल रहे हैं कोर्सेज। ये सिर्फ 3 से 4 घंटे में रिवीजन है आपकी, और इतनी मिनिमम रिवीजन आप खुद से भी नहीं कर पाओगे, इतनी मैं गारंटी दे सकता हूँ। लेकिन और एक और प्लस पॉइंट क्या है कि इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपको मिल जाए मेरे को, सिंगल क्वेश्चन, ठीक है, तो मुझे आके बता देना कि जो मैंने चीज़ें कराई उसके बाहर एक भी क्वेश्चन मिला तो मुझे बता देना। एंड बस ये चीज़ें थी यहाँ पे। एंड इसके अलावा PYQs की प्रैक्टिस करना आपके लिए ज़रूरी है। तो PYQs के लिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको। PYQs के लिए देखो यार, अभी ये SSC गेम चेंजर की मेरे पास 3-4 बुक्स हैं। ये एक ये इंग्लिश की है, ये मैथ्स की है। सो SSC गेम चेंजर 75 था, 100+ TCS MCQs हैं, फिजिक्स वाले की बुक है। तो इसमें कॉइंट्स के सारे PYQs है टिल Feb 2025, ठीक है। एंड इसके अलावा 25 एग्जाम वाइज मॉक टेस्ट फ्री है, ऑनलाइन जाके अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड बुक के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे कंटेंट पे जाओगे तो नंबर सिस्टम, LCM, सिंप्लीफिकेशन, जो भी हैं चीज़ें, इसमें एग्जाम वाइज बाइफरकेट की हुई हैं चीज़ें। देखे पहले SSC GD है, फिर MTS है। पहले इन्होंने कैसे इंक्रीज किया, 10th लेवल, 12th लेवल, फिर ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है। ये सारे चैप्टर्स है इसमें कंटेंट में देखोगे तो। एंड इसके अलावा इनकी एक और चीज़ क्या है अलग, कि जैसे नंबर सिस्टम हो गया, नंबर सिस्टम में रिवीजन वाइब्स एक करके इनके नोट्स टाइप के हैं। तो जैसे नंबर सिस्टम में जो जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं वो इन्होंने कराई हुई हैं। जैसे फॉर्मूलाज आ गए, ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज कौन से होते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो देख सकते हो इसमें। सीक्वेंस सीरीज़ की अलग है इसमें, ठीक है। जैसे ओड नंबर सीरीज़ है इसमें, एंड इवन नंबर सीरीज है, रेशो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन। तो ये रिवीजन के लिए भी स्टार्टिंग में इन्होंने कुछ चीज़ें दी हुई हैं, वो भी देख सकते हो आप। एंड इसके अलावा जैसे चैप्टर है, जैसे SSC GD हो गया, जैसे सबसे पहले GD है, फिर
MTS है, फिर ट्वेल्थ लेवल है, फिर ग्रेजुएशन लेवल है, तो उसमें सारे क्वेश्चन इन्होंने कराए हुए हैं PYQ। एंड ये जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो बार बार आते हैं, ठीक है। तो SCF LCM भी काफ़ी सारे हैं चैप्टर्स, बुक मुझे तो बढ़िया ही लगी है, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से जाके देख सकते हो, ठीक है। सो कुल मिला के सारी चीज़ें हो गई आपके भलाई के लिए जो भी है, ठीक है। सो अभी चलिए मॉक शुरू करते हैं। एक सेकंड रुक जाओ, मैं थक गया। भूख लग रही है यार। PEAS इसको 16-5, 16-11-27-5-22, एक और 2 3, 19 और 2 21, ठीक है। 10, 4 और 23 W, 15 और 12 L, और 14 और 2 16 P, WLP। यहाँ पे बनेगा एक ये है, तो ये पूरा बन जाएगा। देन 2 पूरे पूरे बन जाएंगे बस। क्या हो जाएगा इसमें? फर्स्ट ऑप्शन थोड़ा दिखना कम हो गया मुझे, बस 4 नंबर्स हैं, एक अलग है इसमें, ठीक है। 48 क्या है ये, इसका डिफरेंस 30, 50, 30, 80, इसका डिफरेंस क्या है? 4 या 12, 10, 40/30 गुना में 30 करोगे 40 आएगा। 32 में 18 इंटू में 24 करोगे 6 या 18 नहीं होगा ये तो 16। समझ जाए मुझे क्या है, स्किप करो इसको। क्या बताना है इसमें? रोटेशन नॉट क्लाउड, फिगर इज नॉट एम्बेडेड पूछा है इसमें, ध्यान से देखना। सो नॉट एम्बेडेड में ये वाली देखोगे तो यहाँ पे एम्बेडेड है, सेकंड है, ठीक है। फोर्थ में ये वाला ट्रायंगल है, ये भी है, ठीक है। और इसमें ये वाली चीज़ है, देखो ये है ना, या फिर ये यहाँ से आएगा ये, और ये वाली चीज़ भी है, ये नहीं होगा तो इसमें थर्ड ऑप्शन। यार मेरी बैक पेन हो गया। 16-96, 22-132, 10, 12-8-48, एक ही ऑप्शन में, लेकिन इस 6 से मल्टीप्लाई क्यों करें? 22, 11, 16 और 8, अच्छा इसके आधे से आधा और ऐड कर देना, ठीक है, कुछ भी नहीं है। 5 और 5 10, 5 15, 2 और 15, 5 20, 5 25 नहीं, 4 और 9 और 5 14 और 5 19, एक में ही है। 26 - 4 - 4, 19 - 4 15 - 4 11। 6 गर्ल्स आर सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर, ठीक है। D is seated to the immediate right of A, B is seated to the immediate right of A, C is seated to the immediate left of E, B is seated second to the left of A, yeah. D is seated immediate right of A, ये हो गया इसके साथ। एंड B is seated second to the left of A, B यहाँ पे आ गया हमारे पास। एंड इसके अलावा क्या दिया हुआ है? C is seated to the immediate left of E, तो E आ जाएगा, एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E C आ जाएगा। हु इज अपोजिट टू F, F के अपोजिट क्या है? C। 30 × 180, 5 4 3 0.5, 18 7 7 दूनी 14, और नहीं ऐसे कुछ भी नहीं है। 7 या 21 और 8 नहीं, 18 - 7, 11 दूनी 22 और 7, और 16 दूनी 32 और 11 हो गया। इसका डिफरेंस क्या है? 11 इंटू में 2 प्लस में 7, इसका डिफरेंस 16 दूनी 32 प्लस में 11। सो x मान लो, x - 1 का डिफरेंस इंटू में 2 प्लस में 1 इज इक्वल टू 51। 50 25 26 आ जाएगी x की वैल्यू, देखो 26 आएगी तो 25 50 और 1 51।
Some orange are fruits, some orange are fruits, some oranges are colors. No oranges are mangoes. No oranges are mangoes. हमसे पूछा गया नो और कलर इज ऑरेंज, सॉरी नो कलर इज मैंगो, नो कलर इज मैंगो, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते. सम मैंगोज आर फ्रूट्स, सम मैंगोज आर फ्रूट्स, इसके बारे में नहीं कह सकते. सम फ्रूट्स आर कलर, सम फ्रूट्स आर कलर इज अ पॉसिबिलिटी, यस. कुछ रिलेशन नहीं है तो पॉसिबिलिटी हमेशा ट्रू होगी. सेकंड ऑप्शन ठीक है बस. 3 1 4 5 6 7 जी आएगा यहाँ पे. तो 5 2 7 2 9 2 11 2 13. एक अलग होगा इसमें. 1 और 2 3 2 5 6 और 2 8 17 2 19 11 2 13 और 1 14. 8 और 1 9 19 1 21. 3 और 2 5 है यहाँ पे. 13 14 19 20 8 9 65. डिवाइड कहाँ पे फिट बैठ सकता है, सेकंड पे देखते हैं. 65 पहले में डिवाइड नहीं हो सकता. 65 प्लस में 42 डिवाइड बाई 21 माइनस 31 का नाम है 2. 2 और माइनस 62 67 आ गया डिवाइड. सबसे पहले आपको इसमें हमेशा ये देखना कि डिवाइड कहाँ फिट बैठ सकता है. बाई इंटरचेंजिंग द गिवन टू नंबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी करेक्ट. 358 2 और 8 8 एंड 2 4 यहाँ पे बचेगा और 16 पंजे 80 एंड माइनस में 4 54 कर दो इसको. 4 35 43 सही है. क्या पूछा है, विल बी करेक्ट, पहली तो सही है. इसको 2 से करोगे तो 2 1 कम 2 2 चौका 8 2 नीम 18 प्लस में 4 5 40 प्लस 11 बच जाएगा. ये दोनों ही सही है. आनंद टोल्ड कार्तिक द बॉय आई मेट yesterday at lunch. अब आनंद है हमारे पास. आनंद टोल्ड कार्तिक, ठीक है. द बॉय आई मेट yesterday at lunch was the son of the only sister in law of my father's wife. ठीक है, इसकी मम्मी हो गई. तो ओनली सिस्टर इन लॉ ऑफ माई, ओनली सन ऑफ द सिस्टर इन लॉ ऑफ माई फादर्स वाइफ. फादर्स वाइफ की सिस्टर इन लॉ कौन होगी, इसकी बहन ये रही. ठीक है, ये इसकी सिस्टर इन लॉ होगी. ओनली सन ऑफ, इसका ओनली सन है ये. ठीक है, ये है हमारे पास कार्तिक, नहीं सॉरी ये ओनली सन ये है हमारे पास. ठीक है. हाउ इज़ आनंद रिलेटेड द बॉय. आनंद कैसे रिलेटेड, इसका कज़न है ये, ब्रदर नहीं है, कज़न है ये. ये 10 11 10 21 और 10 31 5 और 10 15 वो आएगा यहाँ पे. 26 माइनस 5 17 और 4 21 14 और 3 17 11 और 2 13 सॉरी 11 1 12 एल आएगा यहाँ पे. TTLI TTLIIHJ TTLIIHJ. एक कहाँ से ऑप्शन में एक मिसिंग हो रहा है इसमें. TTLIIH यहाँ तक तो ठीक है सारे. लास्ट में HIJH ये तो होगा नहीं. ये सारे तो सही है. HIJI ये भी नहीं है. HIJH ये तुक्का मार के चलते हैं, बाद में देखेंगे इसको. फिगर ये है, हमें इसमें रोटेट क्या करना है, मिरर इमेज. ठीक है, तो नीचे की साइड एक ही ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में. इसमें एक ही ऑप्शन है तो यार थर्ड ऑप्शन. ये सेंटर में आया, ये घुमा ऐसे फिर ऐसे, समझ नहीं आया मुझे.
ये इधर घूमा, या फिर ऐसे घुमा, ऐसे घुमाऊंगा ये 90, फिर 45, फिर 90, फिर 45, सीधा खड़ा रहेगा ये। अब फिर ये नहीं है, ये नहीं है। अब इन दोनों में देखो कि ये नीच बीच में आया, फिर इधर गया, फिर बीच में आया, ऊपर नीचे नीचे, ठीक है। फिर ऊपर से और ऊपर जाएगा ये, नीचे नहीं आएगा। फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका, डाउटफुल है फिर भी मुझे। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज मेटा इज कोडेड दिस एम, बाइक की कोडिंग बतानी है मैं। META P25E 13 5 20 1 5 16, समझ नहीं आया मेरे को। 18 और 3 21, 13 3 16, ठीक है। 2 और 3 5 आएगा यहाँ पे। फिर बीच में क्या करा है, एक का एक लिख दिया, नहीं नहीं नहीं, 20 और 5 25, 1 और 9 10, ठीक है। 11 और 9 20, और ये लास्ट में क्या कह रहा है, 1 और 4 5, 14 और 4 18, 5 और 4 9 आई, E20I। प्राइवेट इज कोडेड एज दिस, रिस्क इज कोडेड एज दिस, रिवेट्स इज कोडेड, हमसे पूछा है। 16 1 2 3 4 5 6 7, आर को क्या लिखा है हमने, 2 लिखा है, डायरेक्ट कोडिंग है। तो आर को क्या लिखा है हमने यहाँ पे, 2, आई को लिखा है 3, वी को क्या लिखा है, चौथे पे कौन सा है, 4, 2 3 4 किस में है, एक ही ऑप्शन, 2 ऑप्शन में है। तो ई किस में है, लास्ट में 7, 2 3 4 7, बहुत ज़्यादा जोर पड़ रहा है यहाँ पे, 2 3 4 7। हमें बताना है कैसे लगेगा अनपढ़ लोग ये, ठीक है। सो MHQ ऐसे रोटेट करोगे तो उसको, इसमें आ जाएगा MXR, ठीक है। सो इसमें देखोगे तो क्या है, HR पहला ऑप्शन में क्या है, HRMXQY, ठीक है। सो एक क्या बच के गया, एक Y बच गया ना, यहाँ पे Y आएगा, HMQ HQM, तो ये बन सकता है बिल्कुल। सेकंड ऑप्शन नोट ट्राई कर लो एक बार, XHYMRQ, XYR, XYR, ये भी है। क्या पूछा है इसमें यार, ये मेरे को कंफ्यूज कर रहा है क्वेश्चन। MRXYQH, MXQ, MXQ, ये भी है। YR सीखने पड़ेंगे मुझे तो ऐसे क्वेश्चन। फिर RQHM, X और H, X और H, ये नहीं है बस। सी वाले ऑप्शन पे तुक्का मार देता हूँ, क्योंकि ये ऊपर नीचे है और नीचे सेम सेम था, लेकिन ये मेरा क्वेश्चन गलत होने वाला लग रहा है। इन द सर्टेन कोड लैंग्वेज क्या है, पेंटागन इज कोडेड एज दिस, AEGNNO, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया बस। ग्रामपेयर को लिखना है हमें, सबसे पहले क्या जाएगा, E आएगा, फिर G आएगा, EGIM, PGIMPRRU, सॉरी P 2 बार है या 1 बार है, R 2 बार है ना, EGIMPRRU, EGIMPR, ये क्या है, EG, ठीक है। How many letters will remain unchanged? Announces the sequence letter reverse. ANNOUNC, क्या कहना चाहता है ये? If the sequence of the letters is reversed, तो क्या करूँ मैं इसका, ANNOUNCE, एक OU है, तो दो लेटर है। स्किप कौन सा करा था मैंने, एक ही क्वेश्चन।
इसको भी ट्राई कर लेते हैं एक बार। 78 और 48, 8 और 16 और 8 और 4 12, 126, 16 और 12 28, 32 और 18 50, 24 और 48 और 2 50, 70, 30 और 60 और 10 70। नहीं आ रहा समझ, ऐसा तो नहीं है यार। और कुछ है इसमें कि और क्या हो सकता है? 28 और 24 और 8, 6 भी नहीं होगा। डिफरेंस 10, डिफरेंस देख लेते हैं और क्या हो सकता है। डिफरेंस 10, इसका 18 और 14, इसका 4, इसका 30, 55 कैसे आया इधर? 12 आया इधर, 24 से 30, 10 गुना 3, 12 गुना 4 गुना 3 तो जा रहा है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं जा रहा है ये? मेरे को लग रहा है 3 का मल्टीपल नहीं है, पहला तुक्का मार देता हूँ उसको। कितने 4 क्वेश्चन में डाउट है, गलत होने के चांसेस हैं। अब भूख लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा। 1 सेकंड रुक जाओ, इस पर टाइम चला जाएगा, फिर तुम्हें लगेगा टाइम दे दिया इसने। आइडियल टेस्ट एवोगैड्रोस कांस्टेंट के साथ होगा शायद है। नॉर्थ महाबलेश्वर। याद भी नहीं होगा, मार लो खाली। हो जाएगी थी यार, मैं भूल गया। जिसका ध्यान आसाम में होगा। कौन आ गया रे? सो मैच शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन क्या, ए लाइक देना। फर्स्ट क्वेश्चन 7 साइन ए की वैल्यू कितना है? 3/7। 3/7 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो कोसाइक ए की 7/3 हो जाएगी यहाँ से सिंपली। 14 7/3 -9 7 प्लस 7/3 70 7 1 के 91 और 14 7 98 -9 89। क्या गड़बड़ हुई है? 3 27 माइनस हो गया ना यार यहाँ से। 2 6 62। क्या किया मैंने यार? क्या चल रहा है? 7/3 तो होगा कुछ है क्या? 14 × 7/3 -9 7 प्लस में 7 × में 7/3 70 और 21 91/3। एक ही ऑप्शन है वैसे 91 पर कितना जाएगा? 14 7 98 -27 अपन में 3। अच्छा 98 था नहीं, 1 7 71 अपन में 91 यार। 9/20th 9/25th part of the work done by the curve
एंड सर्वा टुगेदर इन 18 डेज। गरवा प्लस सर्वा क्या है, 50 दिन में करते हैं एक काम, ठीक है। वाइल अलोक कैन कम्प्लीट द होल वर्क इन 300 डेज इफ द सर्वा इज, ठीक है, 306 इफ द सर्वा इज इनकी एफिशिएंसी कितनी 6, सर्वा इज दिस मच % मोर एफिशिएंट देन अलोक एंड सर्वा, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि ये कितना है 1/3, 3 है तो ये 4 है। तो इसने बोला कि सर्वा इससे इतना एफिशिएंट ज़्यादा है, ठीक है। सो एक की वैल्यू क्या, 3 की वैल्यू क्या है 1, 1 की वैल्यू 1/3 हुई, इसकी वैल्यू कितनी है 4/3। सर्वा की एफिशिएंसी अगर 4/3 है, ठीक है, तो गरवा की कितनी आ जाएगी 6 - 4/3, 3 से 18 में 4, 14/3, ये आ गई किसकी, गरवा की। तो हमसे पूछा है गरवा जो भी है आलून कम्प्लीट 7/10 पार्ट, इसका 7/10 कितना हो जाएगा, 7 के 210 पार्ट करेगा, 14 इंटू में 3 ऊपर कर दो, 7 × 14 7 21 15 के 45 दिन में कर देगा। Ashu and Neha running on a circular track. Length is speed of the Ashu is the speed of Neha. The steps start from the same but in the same time in the opposite direction. After how much time they will meet for the second time पूछ ले, तो फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे पहले वो तो देख लो कि 5200 मीटर अपॉन में अपोजिट में इनकी स्पीड ऐड हो जाएगी हमारे पास 6200 हो जाएगा ये। तो 52 सेकंड में पहली बार मिलेंगे, सेकंड टाइम में कितने मिलेंगे 104 सेकंड में। Raman deposited a certain amount in the bank. After receiving the certain amount of the interest for the first year, he received the combined interest of rupees this at the second year and received 6,000 the CI of the third year. ठीक है, what is the rate of interest? Like CI of the second year, second and third, यही हमारे पास रेट का रेशो होता है 6000। तो कितना हो जाएगा 5 11 5 12 11 रेशो 12 है। अप्रोक्सीमेटली पूछा 1/11 कितना होता है हमारे पास, 11.99 9% है हमारे पास। 10 a की वैल्यू है तो हमसे पूछा sec - 10 है। sec - 10 क्या हो जाएगा, अब कितने निकालोगे 1/cos, कुछ पुट कर सकता हूँ क्या इसमें, ये कितना हो जाएगा 4x² - 1/4x कर लो, और कैसे बेसिक से करना चाहते हैं इसमें। बेसिक से करो इसको, 4x² - 1/4x ही आ गया हमारे पास। sec - 10 कितना होता है, तो करना ही पड़ेगा यार, 4x² - 1/4x। मेरे को शॉर्ट ट्रिक तो याद नहीं आ रही थी कुछ, तो इसको ऐड करो तो कितना आ जाएगा, -16 x4 प्लस में 1 प्लस माइनस में 2 × 8 x² प्लस में 16 x²। तो 4x² + 1 का आ जाएगा नया, 4x² + 1 हो जाएगा ये, ठीक है। तो sec की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4x² + 1/4x, ठीक है। तो इसमें से माइनस कर दो, तो इसमें से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 4x² से ये कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2/4x 1/2x हो जाएगा आंसर। On the tag price, the seller offers 18% discount and the cashback of this rupees, ठीक है। You shall answer 20% profit if the cost price is this, the tag price हमसे पूछा है, ठीक है। CP SP NP, ठीक है। CP कितना है हमारे पास 2400, इसने क्या बोला कि स्टिल उसे प्रॉफिट हो रहा है 20% का, ठीक है। तो वैल्यू तो 20% का प्रॉफिट निकालो 5 से 6, सो 5 वहाँ 5 चौक 20 5 × 40, तो 6 × 8 = 48, 6 चौक 24 = 28। इतना SP था उसका लास्ट में, ठीक है, फाइनल में। लेकिन इसमें क्या था कि इसमें कैशबैक भी मिला और 18% डिस्काउंट भी दिया, तो कैशबैक को पहले जोड़ दो इसको। सो ये कितना हो जाएगा, पहले जोड़ना है बाद में जोड़ना है वो तो देखना पड़ेगा। 0 8 5 13 7 और 8 15 और ये कितना आ जाएगा 3, 3530 गुना में 118 / 100, ठीक है। 0 से 0 काट दो, 118 से मल्टीप्लाई करो इसको, जब ये गड़बड़ हो चुकी है मुझसे। 353 इंटू में 118, 59 गुना में 2 कर लो यार, 2 × 6 और 2 × 10, 2 × 6 और 1 7 इंटू में 59, 9 × 6 = 54, 9 × 7 = 63, 5 × 1 = 30, 5 × 7 = 35, 4 5 3 3 6, 4 5 11, 4 41 654,
तुक्का मारना चाहूँ तो मैं 42 के बाद जा सकता हूँ, क्या पता है इसने पहले डिस्काउंट दिया हो, तो इतनी इसके आसपास ही जाएगी वैल्यू फिर भी, इसीलिए मैं इसमें तुक्का मार के चल रहा हूँ, बाद में दोबारा सोल्व करेंगे उसे। द रेशियो ऑफ द VIP एंड रेगुलर कंसर्ट टिकट प्राइस टू द म्यूजिक फेस्टिवल इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ VIP, ठीक है। द रेशियो ऑफ कंसर्ट टिकट प्राइसेस हैं, ठीक है। प्राइस क्या है हमारे पास 7:4 एंड नंबर ऑफ टिकट्स कितना है, रेशियो कितना है हमारे पास, क्या था VIP टू रेगुलर 2:5, ठीक है। इफ द टोटल रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द टिकट सेल ऑन द पर्टिकुलर डे वाज दिस एंड द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द रेगुलर टिकट आर्स, ठीक है। 7×14 520, तो इसका सम कितना है 34 की वैल्यू हमारे पास दी है 51 1 2 3, 7×34 51, एक की वैल्यू कितनी 15,000। हमसे क्या पूछिए रेगुलर टिकट का अमाउंट टोटल 15,000 ये हुआ, 15 दूनी 30,000 उससे मिले हैं हमारे पास। If the area of the base and the area of base, height and the volume of right hexagonal, ठीक है, then find the value of x। प्रिज्म है ना ये, तो एरिया ऑफ बेस कितना है, ये है, हाइट भी है, वॉल्यूम कितनी हो जाएगी इसकी 7 70 560, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होती है वॉल्यूम 3√3 x²/2 इंटू में 20√3, सब कुछ तो ही दिया। सो क्या हो जाएगा अब इसमें 3 9, ये तो कट गया 9 9 और 9 72 9 36, तो 28 784, इसका स्क्वायर है 28 का, एक्स की वैल्यू कितनी है 28। The salary of the A is 30% more than the salary of B and the expenditure of B is 20% more than the A is the expenditure B, ठीक है। A B income expenditure, income of A is 30% more than the salary of B, so 10 13, ठीक है, and the expenditure of B is 20% more than expenditure of A 5 6, the expenditure of B, अब इसमें x मान लो इसको, ये y मान लो। सो अब इसमें क्या बोला है, इफ़ द एक्सपेंडिचर ऑफ B is 3/4 द सेविंग्स, तो A सेविंग्स कितनी आ जाएगी A की 13x माइनस 5y, ठीक है, 3/4 टाइम्स क्या है, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ B का एक्सपेंडिचर कितना है 6y, बस ये इक्वेशन निकालनी है, 3 6 2 चौक 8y, और यहाँ से अगर बोलो 13x इक्वल कितना आ जाएगा 13y, x इक्वल टू y आ गया हमारे पास, या फिर x रेशो y कितना आ गया 1:1, तो मतलब यही सेम रेशो है, तो सेविंग्स डायरेक्टली निकल जाएगी 8 और ये कितनी आ जाएगी 4। तो हमसे पूछा क्या है, द सेविंग्स ऑफ A is इसकी वैल्यू 8,000 है, फाइंड द सेविंग्स ऑफ B की 4,000 आ जाएगी। हाउ मेनी फैक्टर्स आर डिविजिबल बाय 6 बट नॉट बाय 30, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है इसके ऊपर से। In which branch the number of boys enrolled is 25% more than the number of girls enrolled, नियरली पूछा है, मोर देन द गर्ल्स, तो गर्ल्स से कंपेयर करना है हमें, गर्ल्स का 1/4 निकालते रहो, इसमें ये कितना आ जाएगा 90, इससे 90 कितना हो जाएगा, नियरली पूछा ना एग्जैक्टली, इसका कितना हो जाएगा 100, इसका 4 करोगे तो कितना हो जाएगा 75 70, और इसका करोगे तो 4 से 4 6 70 4 8 32 4 5 20, तो इसमें से ऐड करो 5 34 8 42, तो ये सबसे क्लोज लग रहा है मुझे 200 350 10 का डिफरेंस है इसमें, 375 ये भी नहीं है, और 4 से 1 500, ये तो ज़्यादा ही हो गया, एंड ये कितना है हमारे पास, ये जगह 450, तो नियरली पूछा है, नियरेस्ट, तो ई का ई ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास। And the average of 22 consecutive odd numbers is it? What is the sum of the square of the highest and lowest numbers? 22 गुना 24 करोगे तो 22 88, 22 44 60, 52 इंटू में 4, कुछ भी कर रहा हूँ मैं, तो ये नहीं होगा इसमें। 22 consecutive odd numbers हैं ये हमारे पास, तो इसकी एवरेज है 24, ठीक है। तो हमें अच्छा हाईएस्ट और लोएस्ट निकालना है, देखो ये है, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ये कितने ओड नंबर की एवरेज 24 है, ठीक है। तो हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा इसमें, 22 नंबर्स है, 22 डिवाइड बाई 2, और कितने करेंगे 11, तो 11 इधर ऐड कर दो इसमें और 11 इधर कर दो, तो कितना आ जाएगा 35 हाईएस्ट है इसका, और 11 माइनस करो तो कितना आ जाएगा 13 इसका स्मॉलेस्ट है। सो 35 का स्क्वायर 1225, एंड इसका करोगे तो 169, आई होप सही कर रहा हूँ, 4 9 और 5 14, और 3 और 6 9, 13 से 94, गड़बड़ हो गई रे, सही तो कर रहा हूँ यार मैं, और कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स हैं ये,
3 चौक 12 25 लोएस्ट नंबर्स इतना ज़्यादा तो आना भी नहीं चाहिए। अगर ये 24 और 12 46 ही हो गया, वैसे देख लेता हूँ 4 46 अगर मैं करूँ 4 से 16 6 से 36 4 से 24 तो नहीं 48 6 8 3 11 7 और 4 11 ये तो 21 से 16 हो गया। ऐसे नहीं होगा। 45 करूँ मैं अब 45 का स्क्वायर 20 25 और 45 में किया मैंने 11 प्लस किया ना 21 तो 21 माइनस करोगे तो 3 9 25 और 34 आ गया कुछ भी करके, बाद में देखते हैं इसको। इन द enchanted realm of the king X a mage stands exactly halfway between the ancient क्या है ये, अच्छा In the enchanted realm of King X, a mage stands exactly halfway between the two ancient watchtowers P and Q. ठीक है, as he gazes upward to study the tower's protective enchantment, the notice the angle of elevation of the tower Q is 30 degree, while the T is 60. Between the two ancient towers, ठीक है, P Q P का कितना है 60, ये है हमारे पास 30. The ratio of the height of the tower P to the Q है दो टावर हैं upwards mage stands exactly तब भी रेशो तो मेरे रेशो से मतलब है ना, मैं तो ऐसे बनाऊँ या वैसे बनाऊँ तो कितना हो जाएगा √3 1 देखो अभी बन जाएगा 1 और ये √3 तो ये इसकी वजह 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका रेशो बताना है 1:3 हो जाएगा आंसर तो वैसे, लेकिन फिगर इसकी गलत बनी है जहाँ से मुझे लग रहा है, फिर भी इसको ध्यान से देखेंगे बार बार। लेंथ ऑफ द मिनट्स हैंड ऑफ द क्लॉक इज दिस, फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल विद द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इन 12 मिनट्स। क्या क्वेश्चन पूछ दिया यार, 180 60 6 बाई तुक्का मार देता हूँ यार मैं भी। अभी तुक्के कैसे मार रहा हूँ ना वो मेरे माइंड में ही है, मैं भी तो बचा नहीं सकता उसमें, बाद में देखेंगे गुड़ंग से, मुश्किल है क्वेश्चन सारे। व्हाट इज द गेन परसेंटेज द एक्स बोट एट द रेट ऑफ दिस, रेट ऑफ 6 4 रुपीज दिस आर सोल्ड एट द रेट ऑफ 6 1.2 के 6 खरीदे CP SP कितना है हमारे पास 1.15 के 5 बेच लिए, तो 10 0 0 से 0 कटा 5 23 6 2 12 है 20 से 23 होगा ना, 3/20 3.15% हो जाएगा। इन ट्रायंगल PQR PQ is equal to QR is equal to RP, PQ is equal to QR is equal to RP. O is a point in the interior of triangle PQR such that OX is perpendicular to PQ. ये OX है, ठीक है, और OY is perpendicular to QR and OZ is perpendicular to PR, ठीक है। OX is equal to 3√3, ठीक है, इनकी वैल्यू दी हमसे, वैल्यू पूछी है इसकी, तो ये आता है 1/3 स्क्वायर करके ऐड कर दो इसको, 1/3 होता है 1/2 देखते हैं इसको अभी। 3 × 9 = 27 5 × 5 = 25 3 × 75 4 × 16 = 48 8 और 5 13 और 7 20 है, 8 और 5 13 और 7 20 और 2 4 6 और 7 13 और 2 15 यही होता था यार मेरे ख्याल से। तो 4 × 16 = 48 5 × 5 = 25 75 3 × 9 = 27 PQ प्लस ये हमसे पूछा था ना,
3/4 होता था या 4/3? 3/4 करूँगा तो होएगा नहीं सोल्व। 2/3 होता था क्या? 2/3 करूँगा तो 2/3 करो इसको, 50 दिन 100 भी नहीं ऑप्शन। 2/3 कर लो, फिर 3/2 कर लो इसको। 3/2 तो ज़्यादा हो गया। मैं तो भूल गया इसको, देखो बना देता हूँ यार, इसको भूल भी गए तो क्या हो गया। इसको यहाँ से मिला तो सकता हूँ, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता था? पूरे का ट्रायंगल का एरिया। अब वहाँ से निकलेगा यार ये पूरा फॉर्मूला, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो हाफ इंटू पी क्या है, पी क्यू इंटू में ओ एक्स, प्लस में हाफ इंटू में जो भी करोगे पी क्यू इंटू ओ एक्स, प्लस में ओ वाई इंटू में क्यू आर, प्लस में पी आर इंटू में ओ जेड। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो। अच्छा √3/4। अच्छा देखो हो गया क्वेश्चन। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, √3/4 ए मान लिया इसको, ए स्क्वायर, ठीक है। इज इक्वल टू हाफ, कॉमन ले लिया सबके, ये 3 ट्रायंगल बने तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दिया मैंने। अब पी क्यू क्या है हमारे पास, सारी ए है, ये पी क्यू क्यू आर वगैरह। तो ए इंटू दिस, ए इंटू दिस, ए इंटू दिस करो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो ए यहाँ से कॉमन निकल गया, ठीक है। तीनों का सम करो, 3 और 5 8 और 4 12 √3, ठीक है। हो गया क्वेश्चन खत्म। अब ए से काट दो, इससे काट दो, √3 से √3 कट गया, और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2 12 24, 24 गुना 3 72 हमारे पास आंसर आ गया। ये मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है इसलिए मेरे को याद है, ये मैंने अपनी प्रॉपर्टीज़ में कराया यूट्यूब पे। ए प्लस बी इक्वल दिस, ए बी इक्वल दिस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताने में, तो इसका स्क्वायर करो फटाफट, कितना आ जाएगा, 4 3 12 माइनस में 2ab, 2 चौक 8, 4 आंसर आ जाएगा। If the thief chases the policeman, thief is chased by the policeman in court. The thief was 50 meter ahead of the police, and the speed of the thief and the police was this. Which of the following is the statement true? Distance traveled by the police is 145 kilometer. Time taken to place the court the thief. Time तो हम निकाल लेंगे, डिस्टेंस क्या है 50 अपॉन में इसको डिफरेंस करोगे तो 5 10 सेकेंड लगेंगे, तो सही है, ठीक है। अब स्पीड का रेशो देखो यहाँ पे कि स्पीड का रेशो कितना था, 9.5 और 14.5। तो डिस्टेंस का रेशो भी आ जाएगा 5 19 5 और 5 कितना जाएगा 29, 5 2 10, 5 45, 5 1 5, 5 45, ठीक है। सो 10 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 50, 1 की वैल्यू 5, 29 5 145 किलोमीटर, ये 145 मीटर चल लेगा, ये किलोमीटर दिया हुआ है इन्होंने, लेकिन याद रखना इसने 50 मीटर हीट था ये, तो ये गलत है, ओनली सेकंड इज ट्रू। द रेशियो बिटवीन द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, रेडियस ऑफ द सर्कल एंड साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज दिस, फाइंड द पेरिमीटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पूछिए हमसे, तो टू पाई आर 9x मान लो इसको, 198 डिवाइड बाई 7, कटेगा भी नहीं है, तो 9 दूनी 18, 18 के 18 और 18 के 18, 11 दूनी 22, 7 से 7 घटा, एक्स की वैल्यू कितना आ गई 1/2, ठीक है। सो ये कितनी आ गई इसकी 2 आ गई साइड, तो मुझे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 2 3 6 आ जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल था ना। If the seminar of 120 participants, 50 attended the morning session, 70 attended the afternoon session, 20 attended the neither. How many attended the both session? 70 कितना हो जाएगा यार, 80 155 माइनस 155 ये हो गया, 100 माइनस कर दो इसमें, तो 55 में जो दोनों अटेंड कराया 55 ही आएगा ना, 120 से टोटल। नीदर थे तो इधर वाले कितने बच जाएंगे, बाकी 55 ही आएगा यार जो,
एक्स स्क्वायर 10 प्लस वाई के बाद 10 इज दिस एक्स स्क्वायर 15 हमसे पूछ लिया, कैसे बताऊँ अभी, इससे डिवाइड ही कर दो ना इधर, तो ये कितना आ जाएगा, हाँ एक्स की पावर 5 डिवाइड बाई वाई की पावर 5 ये आएगा, प्लस में वाई की पावर 5 डिवाइड बाई एक्स की पावर 5 ये आएगा, इज इक्वल टू 1 है ना। तो अगर ये 1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, मुझे भी समझ नहीं आया। इसमें वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ मैं, एक्स की पावर 15 है, एक काम करो, इसको p मान लो, इसको q मान लो, ठीक है। तो क्या होगा, p बाई क्यू प्लस में q बाई पी इक्वल 1 है अगर, तो इसका मतलब क्या होता है मुझे भी समझ नहीं आया। तो ये q क्यूब आ जाएगा, ये दोनों बराबर आएंगे वैसे तो, पी क्यूब इजकल टू क्यू क्यूब है, दो आंसर लगा देते हैं यार। द वैल्यू ऑफ दिस 6 कितना हो जाएगा, 7 1 42 और 1 43 बटे में 7 डिवाइड बाई 14 28 और 1 29 डिवाइड बाई 14, वहाँ घूम गया पेपर मेरा, 14 28 1 29 डिवाइड बाई 14 14 29 इंटू में 2 बटे 7 इंटू में 15 माइनस में 10 माइनस 2 8 बटे में 5 1 बटे 2 5 बटे 2 30 माइनस 25 1 में 2 7 19 14 एंड कट ही नहीं रहा कुछ भी, 2 से 2 कट गया, 25 बचा यहाँ पे और 7 ये भी है, 25 नहीं 50 5 से 15 5 और 20 और 21 डिवाइड बाई 7 इंटू में 29 7 21 7 7 49 29 11 से करूँ तो मैं 11 99 और 11 दूनी 22 और 9 31 10 से करूँ तो 290 10 से 13 के बीच में आएगा यार, ये जो भी है डाउट ही डाउट है सारे पेपर में। What is the difference between the selling price of all the rice in the 19 and 22 by the farmers? ठीक है, सेलिंग प्राइस है 5 डिफरेंट का, डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ द राइस इन 19 एंड 22 19 एंड 22 टुगेदर, ठीक है। 8 और 9 17 और हाँ 12 और 9 21 और 10 31 और 14 45 और 9 54, ठीक है। 8 और 9 17 4 21 और 8 29 और 4 33 3.3 सो 57.3 है। इधर देखो 13 और 15 28 और 12 40 और 16 56 और 6 62 10 72 प्लस में 7 7 14 7 21 7 28 और 5 33 3.3 ये है, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, इसको हटाओ यहाँ से, 18 आ जाएगा डिफरेंस। A quadrilateral is inscribed in the circle with center K, ठीक है। quadrilateral TUVW WKV is equal to 78 WKV is equal to 78 and KVU कहाँ है, KVU is equal to 29 VTU is equal to 61 VTU ये 61 है, ठीक है। हमसे पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू WTV ये हमसे पूछ लिया, तो ये अगर 29 डायरेक्टली नहीं है, 29 ऑप्शन में नहीं है यार, देखो अगर ये सीधा खींच दूँ मैं इसको, ठीक है, तो ये कितना होगा, पहली बात तो कैसे निकालूँ मैं, ये 29, ठीक है, ये 29 हुआ। अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ ये दोनों इसमें से माइनस कर दो यार, 39 और 9 48 और 20 49 आएगा नहीं, 49 9 58 58
ये एक शट है, तो इससे कुछ पता तो चल नहीं रहा मुझे। अरे रेडियस है दोनों, 29 होना चाहिए, 29 ऑप्शन में नहीं है। उनतालीस मार दो तुक्का अभी के लिए। सबसे पहले ये चेक करना है, ये बड़ा सबसे ज़्यादा चांसेस है। How many hospital had patient admission in 2024 that exceed the average number of admission in 2023? रोज ठीक है यार। पार्टिसिपेंट इन 2023 कहाँ है? ये रहे। 7 और 5 12 8 20, 2 और 2 4, 1 5 और 5 10, 5 15 और 5 20, 2 और 5 7 6 13 और 6 17 और 1 18 और 2 20, 3 और 2 5 क्या होगा? 400 से ज़्यादा किस किस में है? 1 2 3। मैच तो ख़त्म करी, लेकिन ये रह गया एक तो क्वेश्चन। इसको भी कितने क्वेश्चन डाउट में छोड़ दिया यार मैंने। हाउ मेनी फैक्टर्स आर डिविजिबल बाय 6 बट नॉट बाय 30? तो 2-3 बाहर ले लो ना इसमें से 2 बाहर ले लो, 3 भी बाहर ले लिया। 30 से नहीं है, सॉरी 30 से नहीं है ना बस। तो 30 के लिए क्या करूँगा, इसमें से 5 और 2 गुना 3 बाहर निकाल लो। 5 गुना 2 गुना 3, अंदर बचेंगे सारे ही। 2 निकाला तो और 3, 3 के और 7, 5 की पावर 3। क्या मेरे को तो अभी गड़बड़ लग रही है। 30 से नहीं है तो ये 30 नहीं बनना चाहिए अंदर। देखो 7 की और 2 तो आएगा, ठीक है। 5 एक ही बार आएगा शायद। डिविजिबल बाय 6 है तो 5 की बार 0 कर दो ना, हो गया क्वेश्चन खत्म। 5 को हटा ही दो यहाँ से। अब 30 नहीं बन सकता इससे कभी भी, ठीक है। तो बचा कितना? 2 के बाद 4, 3 के और 8 और 7 के और 2। अब इसमें से भी एक चीज़ माइनस करनी है। 5 के बाद 4 की 4 बाहर निकाल ली। अब 30 के लिए इसको क्या चाहिए? एक 3 और चाहिए, 3 और ले लो बाहर, ठीक है। 5 के 15 और एक 2 और चाहिए, 3 यहाँ पे हो गया। तो कितना बचा? 3 7 और 2, तो 4 गुना में 8 गुना में 3, 4 8 32 या 96 कड़वी के बाद 32 दूनी 64 होएगा ना। 3 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? एक आंसर 3 से क्यों किया मैंने मल्टीप्लाई, पता नहीं मुझे। 3 से क्यों करना था यार, टाइम नहीं मेरे पास। विनिंग द नेशनल स्कॉलरशिप फॉर द रियल feather in feather in her cap, a decorative item नहीं है, an achievement or attention that one can be proud of. ठीक है। To analyze information objectively, developing critical thinking skills enables individuals, वो आएगा सबसे पहले, individuals to analyze information objectively and make well informed decision in life. नो स्पेलिंग है। लॉन्ग टाइम अगो देयर वाज अ बैटल, हॉरिबल की गलत है यहाँ पे। आई रूइंड एवरीथिंग दैट ही क्रिएटेड, ये सही है। मैनेजिंग गलत है इसमें, फैमिलियर गलत है। द कुक एडिड अ पिंच ऑफ सॉल्ट टू एनहांस द फ्लेवर ऑफ द डिश, इम्प्रूव करना है। एंटीनिम बताना है इसका, डिमिनिश। द ट्रांजिशन बिटवीन द सीन्स वॉज सीमलेसली एग्जीक्यूटेड, इसका नहीं बताना है, कंटिन्यूस हो जाएगा सीमलेसली। द डिटेक्टिव आस्क्ड द सस्पेक्ट टू कम क्लीन अबाउट, क्या बताना है इसे? सब्स्टिट्यूट, कम क्लीन अबाउट हिज इन्वॉल्वमेंट इन द रॉबरी, जस्टिफाई द एक्शन। कन्फेस द ट्रूथ, कम क्लीन, डिनाई नहीं आएगा, प्रोवाइड एविडेंस नहीं आएगा, कन्फेस, कम क्लीन, जस्टिफाई एक्शन नहीं आएगा, कम यही आने से। दोनों में कुछ भी हो सकता है। कैन इनकरेक्टली स्पेल्ड, कैन यू रिकमेंड अ गुड सिलेक्ट दिस करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। रिकमेंड की बतानी ना, RECOMMEND।
We will have completed the project before the client comes to the meeting. We will be completing नहीं आएगा, we will complete the नहीं आएगा, we will have we सही है यार will से said the which is ing from the verb is true. ठीक है. I love baking is fixing आएगा यहाँ पे. Baking नहीं आएगा यहाँ पे. He promised to finish the report within an hour to meet the deadline. Second condition आएगा. He promised to finish the report within an hour आएगा यहाँ पे. Within hour नहीं आएगा यहाँ पे. The professor is confident that her students will excel. क्या बताना है इसमें? Conditions error. Excels will excelled नहीं आएगा ना, excel आएगा यहाँ पे. In our country yard we have a place where old birds are kept. Very कर दी गड़बड़ यहाँ पे. सही है, वेरी सही है. एपियर गड़बड़ हो जाती. कंप्लीटिंग द स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड नहीं बताना है इसका. इंट्रिकेट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी क्वाइट एंड ओबीडियंट. ओबीडियंट ड्यूटीफुल हो जाएगा. डिनोमिनेशन बताना है हमें. सेपरेट एंटोनिम बताना है इसका. रिजॉइन. द साइंटिस्ट spent decades studying the stars and celestial bodies, making significant contribution to our understanding of the universe. She was dedicated to astronomers. A woman was selling oranges. We were buying some of them from the woman. Oranges were being sold by a woman. Were being sold by a woman. Were being ठीक है. Some of them some of them were being bought आएगा. ये सही है. some were आएगा, some was आएगा. some of them was bought. कुछ है ना ये. one तो नहीं है. You are requested to shut the windows quietly before leaving. Please shut the windows quietly before leaving. The first day of monsoon mist, and it's annoyingly how all the birds fall silent as the mist comes climbing up the hill. It's strange. Yeah, guys. Okay, perhaps that's what makes a mist so joyful, bright, unbothered आएगा ये शायद सारे सिनोनिम में. Not only does it conceal the hills, it blankets them in silence too. ठीक है. Only an hour ago the trees were ringing with bird song, and now the forest is deathly still as though it were midnight. समझ नहीं आया मुझे तो. Through the mist, Biju is calling to his sister. I can hear him running about on the hillside, but I cannot see him. The gregarious मतलब sociable, मतलब बोलने वाला है. sociable ही होता है gregarious. The new host तो क्या बताना है. नहीं बताना. sociable है यार, ऑप्शन ही है. It was she who first noticed this. ठीक है. अब जो भी गड़बड़ है ना मेरी. और 6 मिनट बच गए यार. इसमें गड़बड़ हो सकती है, इसमें भी. मैथ्स में तो गए भाई. और 28 ये नहीं पता मुझे. 148 एम्पियर हो जाएगी. ठीक है. ये भी नहीं पता मुझे. व्हाट इज द मेजर रीजन विद 99 इकोनॉमिक क्राइसिस इंक्रीजिंग डोमेस्टिक सेविंग्स. मेजर क्राइसिस क्या था यार. एक्सपोर्ट नहीं था, डोमेस्टिक सेविंग भी नहीं था, गवर्नमेंट रेवेन्यू, इन्फ्लेशन रेट हुआ है. विच कंट्री हैज वन द मोस्ट समर ओलंपिक. कुछ भी हो, चाइना ही होने वाली है इसमें. When some workers are temporarily out of the work while changing jobs, it terms as casual bumble dating. When some workers are temporarily out of work while changing jobs, it is sudden आकस्मिक. यही होगा आकस्मिक. कैजुअल ही है. The fall in the sea surface temperature in the center and the western Pacific Ocean below the average known as
नहीं पता मुझे। नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइब्स एक्सेप्ट इन विच कमीशन अमेंडमेंट एक्ट 86 में नहीं थी, 91 में भी नहीं होगी, 89 में भी मुझे लग तो नहीं थी, 97 में, 89 में है या 97 में होगी शायद। अलीगढ़ मूवमेंट नहीं पता मुझे। इंडियन वी नारायण was comfortable था, नहीं पता यार मुझे। राइट टू एजुकेशन 2009 सीट सोशल मिलम सोशल डिसएडवांटेज 10% ये हुआ है, कितना हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स मार्क द कंप्लीशन ऑफ हज के लिए ये कर देते हैं, नहीं पता है मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फ्रॉम द नेम ऑफ द विलेज इन कृष्णा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में कुछ बड़ी है एक है। नेचुरल बॉडी वाटर सैचुरेटेड सेडिमेंट्स rock picture can move readily. Body of water move readily. Sediment of rocks. Aquifers. Mahatma Gandhi became the sole leader of the Congress after which ये तो पता ही नहीं मुझे इंग्लिश में, ये कर देते हैं और क्या करेंगे। फंड एग्रीकल्चर लैंड होल्डर पे कौन सा था, सीसीआई टैक्स वगैरह। Shunga dynasty was succeeded by Pandava. The one in its which are attacked in the Paralympic. Ram Pass. 2 मिनट में क्या ही करूँगा मैं। 74वां क्या है ये, एक तो ये गड़बड़ हुई है मुझसे। कोऑर्डिनेटर सॉरी क्या है, TUVW इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल सेंटर के FWKV इक्वल टू WKV78 KVU29 KVU29 है हमारे पास, ये 29 हुआ, लेकिन सब कुछ सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। VTU एक्सेट WTV बताना है, WTV अच्छा इसका आधा ही तो हो जाएगा डायरेक्टली यार, 39 सही है इसका आंसर। और ये भी सही लग रहा है, मान के चलते हैं, ये भी तुक्का मारा है सही से, मान के चलते हैं। ये वाला गलत हो सकता है, ये वाला भी, और ये वाला भी सही हो सकता है, ये वाला गलत हो सकता है। इस पर टाइम भी लगेगा थोड़ा, लेकिन यार 71 72 64 ये वाला देखते हैं। लेंथ ऑफ द मिनट्स हैंड ऑफ अ क्लॉक, ठीक है, मिनट हैंड की क्लॉक कितनी है, ये 15, ठीक है। फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मिनट्स हैंड ऑफ द क्लॉक इन 12 मिनट। सो थीटा बाय 360, थीटा कहाँ है इसमें 12, टोटल टाइम कितना हुआ 30, टोटल डिस्टेंस पूछ लिया ना इसने। सो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 2 पाई आर तो यही है, पाई यही है 30, और 30 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो 5 पाई आना चाहिए, अगर मैं करना चाहूँ तो तुक्केबाजी।
65 63 62 ये भी तुक्का रह गया यार। क्या था इसमें? टी टी क्या था? TTL IIHJ है ना? L TTL IIHJ TTL IIHJ TTL IIHJ J है यहाँ पे। गया जो भी था। सारे गंदे मार्क्स आए जीके की वजह से। थोड़ी देर मुझे सोचने दो अभी। मार्क्स तो पहली बार इतने कम आए, चल जीके में काफ़ी ज़्यादा कम आ गए कुछ बात होना चाहिए। सो रीजनिंग में 4 क्वेश्चन कहाँ गलत हो यार? एक 55 वाला गलत होगा रीजनिंग में क्वेश्चन, एंड मुझे पता नहीं चल रहा बाकी दूसरे में कौन सा क्वेश्चन गलत है। एंड इंग्लिश टेस्ट की दी थी, इंग्लिश में एक क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं कौन सा गलत है, शायद क्लोज टेस्ट में भी गलत हो। लेकिन कॉन्ट्स इसके 5 क्वेश्चन जो मैंने डाउट छोड़े हुए थे उसमें मेरे को देखना था थोड़ा सा। एंड इसके अलावा रीजनिंग में भी मुझे 4 क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे। ठीक है, ओवरऑल अपलोड तो मैं डेफिनेटली करने वाला हूँ। एंड ओवरऑल यार टेस्ट का लेवल थोड़ा सा अच्छा ही था इसका। सो इस चीज़ को लेकर कभी भी अभी मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगा कि देखो भले इसमें मार्क्स कम आए मेरे, लेकिन आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा दोबारा से। एंड भले ही आपके मार्क्स किसी मॉक में कम आए किसी में ज़्यादा है, तो कभी उसको लेकर डिमोटिवेट फील नहीं करना है कभी भी कि यार मेरे तो मॉक टेस्ट में इतने कम आए तो बाहर हो जाऊँगा, ऐसा कभी भी नहीं सोचना है। तो बस इस मॉक से सीखने की कोशिश करनी है। मैं ट्राई करूँगा इसका आंसर भी कराने के साथ में साथ कि इसमें जो भी क्वेश्चन मेरे गलत हुए मैं अपनी वीडियो से ही देख के देखूँगा कि कौन कौन से गलत हुए हैं। मुझे एक बार कमेंट्स में बता देना, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू।